तो देखेंगे बच्चों, आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों का बहुत ही बढ़िया चैप्टर आप लोगों का है, जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 2 नंबर का प्रश्न इसमें से बनते ही बनते हैं। आज जो आप लोग का पढ़ना है, जो चैप्टर का नाम रहेगा, याद रखिएगा, वॉइस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे आप लोगों का कि वॉइस के बारे में आज, कि ये वॉइस क्या होती है आप लोगों की। याद रखिएगा, वॉइस के बारे में आप लोग को क्या करना है, आज जानना है आप लोग को। चैप्टर का नाम रहेगा इंग्लिश ग्रामर, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो या 12th हो। वॉइस चैप्टर सभी क्लास के लिए है, आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। प्रश्न हमेशा आप लोगों से इसमें से पूछे जाते हैं आप लोगों के। तो जानेंगे कि आखिरकार में ये वॉइस होती क्या चीज है आप लोगों की, इसका कहने का मतलब क्या होता है आप लोगों का। तो याद रखिएगा, जो वॉइस आप लोगों की होती है, वॉइस के बारे में हम लोगों को हिंदी इसका सबसे पहले मालूम होना चाहिए। वॉइस का मतलब याद रखिएगा आप लोग, हिंदी में इसको वाच्य बोला जाता है। अगर आप लोग हिंदी ग्रामर अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी वॉइस आप लोग की पढ़ी जाती है, लेकिन जो वहां पे दिया गया नाम रहेगा आप लोग का, वो बोलेगा कि वाच्य के बारे में आप लोग को पढ़ना है। वाच्य के बारे में जानेंगे आप लोग क्या होती है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, वॉइस, यानी कि वॉइस। अब जानेंगे कि वॉइस आखिरकार में होती कितने प्रकार की। तो याद रखिएगा, वॉइस जो होती है इंग्लिश ग्रामर में 2 प्रकार की होती है। तो लिखेंगे इस लाइन को हम लोग कि इंग्लिश ग्रामर में वॉइस 2 प्रकार की होती है। यानी कि कोई भी अगर आप लोगों से पूछ देता है कि चलिए बताइएगा आप लोग जरा कि वॉइस जो होता है इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार आप लोग बताएंगे, 2 प्रकार। लेकिन अगर वही हिंदी ग्रामर की बात किया जाए ना, तो उसमें वॉइसों की संख्या ज्यादा होती है आप लोग की। यहाँ 2 पढ़ी जाती है, उसमें वॉइस आप लोग की 3 प्रकार की होती है हिंदी में, जो कि क्लास 10th के सिलेबस में दिया भी गया है आप लोगों का वॉइस। तो कौन कौन सा 2 प्रकार होता है इसमें, याद रखिएगा। पहला हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी 2 प्रकार में आप लोग का पहला नंबर पे कौन आता है, तो एक्टिव वॉइस आती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है इसका, तो पैसिव वॉइस होती है। क्या होती है आप लोगों की, पैसिव वॉइस। यानी कि यही 2 प्रकार आप लोग के होते हैं, किसके, वॉइस के। यानी कि वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आप लोग का प्रकार होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है आप लोग का, पैसिव वॉइस। अब दोनों का हिंदी जान लेते हैं कि क्या होता है आप लोगों का। देखिए, एक्टिव वॉइस जो आप लोग की होती है, इसको कृतवाच्य बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाएगा, इसको कृतवाच्य। यानी अगर हिंदी आप लोग इसका लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कृतवाच्य। ये कृतवाच्य इसको बोला जाता है हिंदी में आप लोग का। इसके बाद आप लोग का इसको क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस को, तो याद रखिएगा इसको कर्मवाच्य बोला जाता है। कृत आप लोग का कृत्यवाच्य, इस टाइप में लिखिएगा कृत्यवाच्य। इसको हम लोग बोलते हैं आप लोग का कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी कि दोनों का हम लोगों ने हिंदी जान लिया आप लोग का, और इंग्लिश में जान लिया कि 2 प्रकार होते कौन कौन से हैं। दोनों का हम लोगों ने नाम जान लिया आप लोग का। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या क्या चीजें आप लोग की होती हैं। देखिए, जो एक्टिव वॉइस होगी इसमें, इसमें जो आप लोग की प्रधानता दी जाती है, वो सब्जेक्ट की दी जाती है। किसकी प्रधानता दी जाएगी, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट की जिसमें प्रधानता दी जाती है, वो कौन सा वॉइस होता है आप लोग का, एक्टिव वॉइस आप लोग का होता है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग। जरा इसका परिभाषा शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते हैं पहले वाले का, कि एक्टिव वॉइस क्या कहता है आप लोग उससे। तो एक्टिव वॉइस में याद रखिएगा आप लोग कि एक्टिव जो वॉइस आप लोग का होता है, इसमें कर्ता को प्रधानता दिया जाता है आप लोग का। तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, एक्टिव वॉइस में
कर्ता, कर्ता को इंग्लिश में बोलते क्या है? सब्जेक्ट। की प्रधानता दी जाती है, प्रधानता दी जाती है। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब भी आप लोगों से कोई पूछे कि चलिए जरा बताइएगा आप लोग की एक्टिव वॉइस होती क्या है, बता दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस जो होती है ना, उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। किसकी प्रधानता? सब्जेक्ट की। अगर इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है आप लोगों की, तो नीचे वाला जो होता है आप लोगों का, यानी ये दूसरा जो होगा पैसिव वॉइस, इसमें किसकी प्रधानता दी जाएगी? कर्म की, यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है आप लोगों की। तो दूसरा हम लोग लिखेंगे इसमें, तो ये पैसिव वॉइस जो होता है हम लोगों का, पैसिव वॉइस, इसमें किसकी प्रधानता दी जाती है? तो याद रखिएगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कर्म, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, की प्रधानता दी जाती है। इतना चीज आप लोग याद रखेंगे कि एक्टिव वॉइस जो होता है आप लोगों का, इसमें किसकी प्रधानता दी जाती है आप लोगों का? तो क्या होगा यहाँ पे? एक्टिव का मीनिंग आप लोग सही करिएगा, ACTIV होता है एक्टिव। यानी कि एक्टिव वॉइस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसकी प्रधानता दी जाएगी? कर्ता की। और जब पैसिव वॉइस होगा उसमें किसकी प्रधानता दी जाएगी हम लोगों की? तो आप लोगों का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की प्रधानता दी जाती है। इतना हम लोगों ने आप लोगों का क्या किया, सीखा आप लोगों का कि एक्टिव वॉइस क्या होता है आप लोगों का, पैसिव वॉइस क्या होता है। अब हम लोग आगे की तरफ जब बढ़ेंगे आप लोग का, तो जानेंगे कि जो आगे टेंस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 12 टेंस आप लोग पढ़ते हैं, 12 टेंस में याद रखिएगा मात्र 8 टेंसों की ही वॉइस बनाई जाती है आप लोगों की। तो नोट में करके लिखेंगे हम लोग, केवल 8 टेंस की, 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, बनाई जाती है। यानी अगर आप लोग टोटल 12 टेंस पढ़े हैं, तो उसमें से 8 टेंस ही होते हैं जो आप लोग का, 8 टेंस होते हैं वही आप लोग का वॉइस बनेगा। कौन कौन से टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता नहीं है? तो याद रखिएगा 4 टेंस में आप लोग के लास्ट वाला जो चौथा टेंस होता है, वो चारों का नहीं बनता है आप लोगों का, तो 4 तो उसी तरह हटा दीजिएगा आप लोग। और इसके बाद बच कितने गए अभी हम लोगों के पास? तो 4 12 होते हैं, 4 निकल चुके हैं, उसमें अभी 8 बचे हुए हैं। एक टेंस और होती है आप लोगों की उसमें, और वो टेंस कौन सा आता है? याद रखिएगा फ्यूचर का कंटिन्यूअस। ये इस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, तो इतना याद रखिएगा। यहाँ तक नोट करेंगे, फिर चलते हैं हम लोग आगे की तरफ यहाँ से। अब देखिएगा आप लोग, चलते हैं इसके आगे जरा। अब देखिए हम लोगों ने जान लिया आप लोगों का कि केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस आप लोग की बनाई जाती है। यानी कि जब 8 टेंसों की अगर आप लोग की पैसिव वॉइस बनाई जाती है अगर, तो फिर हम लोग टोटल टेंस याद रखिएगा 12 होता है, और बनती सिर्फ 8 की है। अब हम लोग नियम पढ़ेंगे कि कैसे बनाएंगे, नियम क्या होती है हम लोग की। तो आप लोग यहाँ से नोट कर चुके हैं पूरा। तो अब देखिएगा नियम पे हम लोग चलते हैं जरा कि नियम क्या कहता है आप लोग का, इसका बनाने का तरीका क्या होती है आप लोग की। तो हेडिंग करिएगा आप लोग, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। यानी कि इसका नियम क्या क्या होता है, आप लोग बनाएंगे कैसे इसको। रूल नंबर पहला,
अब देखिएगा, इसमें बोला है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस तो हम लोग को बनानी है, इतना तो कंफर्म है आप लोगों का। लेकिन बनाने का नियम क्या होता है, रूल नंबर पहला में हम लोग को यही सीखना है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग सीखते हैं पहला नियम आप लोग का क्या होता है इसमें। तो देखिएगा पहला नियम इसका ये होता है आप लोगों का कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, यानी कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट की जगह, यानी कि देखिए इसका कहने का मतलब आप लोग का ये है कि ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा ना, उसको पैसिव वॉइस का जो आप लोग का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, वहां पे हम लोग ले जाके रख देंगे आप लोग का। कहने का मतलब ये होता है आप लोग का, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे हम लोग ले जाके। अभी उतना नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल जब बताएंगे आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा आप लोग का। की जगह तथा तथा पैसिव वॉइस के पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट की जगह लिखें, सब्जेक्ट की जगह लिखें। देखिएगा पहला नियम एकदम क्लियर है आप लोगों का। पहला ना नियम आप लोगों से ये कहता है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट की जगह रख दीजिएगा। और फिर बोला है कि जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको कहाँ रखिएगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह लिख दीजिएगा। ये पहला नियम है आप लोगों का। दूसरा नियम, रूल नंबर 2, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखें। एच बी का मतलब याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब होता है। एच बी का मतलब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। चाहेंगे तो आप लोग पूरा लिख सकते हैं। फिर रूल नंबर 3 में हेल्पिंग वर्ब जब आप लोग लगा दीजिएगा इसमें, तो अगला नियम आप लोग का कहता है कि मेन वर्ब जो होगा आप लोग का, मेन वर्ब में हमेशा, जो मेन वर्ब होगा आप लोग का उसमें हमेशा बोला है आप लोगों का कि क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का प्रयोग करेंगे। V3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो आप लोग का मेन वर्ब होता है आप लोग का, उसको याद रखिएगा। क्या करेंगे, मेन वर्ब में हमेशा V3 का यूज, यानी कि जब भी आप लोग हेल्पिंग वर्ब जब लगा लीजिएगा हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगती है इसमें आप लोग की। इसके बाद लास्ट आप लोग का रूल नंबर 4 हो जाता है, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करिए। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे हम लोग, यानी कि बाई प्रीपोजिशन का क्या करेंगे हम लोग, प्रयोग करेंगे आप लोग का। अब बाई प्रीपोजिशन के पीछे क्या क्या लगेगा आप लोग का, वो हम जरा थोड़ा सा जान लेते हैं आप लोग का। तो याद रखिएगा कि जब आप लोग का आई होगा
तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों का, मी होता है। तो आई जब शुरू में दिया रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, चलिए यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों का कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है आप लोगों का। तो सब्जेक्ट के रूप में अगर आई दिया होगा तो उसके बाद बाई के बाद पीछे मी करके लगता है आप लोगों का। यानी आई दिया होगा तो बाई के बाद क्या लगेगा आप लोगों का, मी लगेगा, याद रखिएगा। इसके बाद वी दिया हो आप लोगों को तो बाई के बाद क्या लगाएंगे आप लोग, अस लगाएंगे, यू यस। वी के बाद मान लीजिए आ गया दे, तो दो दे आ गया तो बाई के बाद लगेगा का आप लोगों का, तो देम करिएगा, THEM। ये सारी चीजें आप लोग को नियम में याद होनी चाहिए आप लोग की। और क्या क्या होते हैं, आई हो गया, बी हो गया, दे हो गया, यू आ गया। तो बाई के पीछे यू जो होता है खुद यू ही रहेगा, ये बदलता नहीं है आप लोग का यू ही लिखिएगा बाई का। इसके बाद ही आ गया, तो बाई के पीछे ही का होता कितना है, तो आप बोलेंगे कि हिम होता है, तो बाई के पीछे क्या लगाएंगे हम लोग, हिम कर देंगे। अगला सी आ गया अगर आप लोग का, तो बाई के पीछे क्या करिएगा, हर करिएगा, HER, यानी कि हर लगा देंगे आप लोग उसमें। तो इतना सारा चीज जो आप लोगों को है ये एक्टिव वॉइस में मालूम होनी चाहिए। ये बनाने का नियम हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पहला टेंस की वॉइस, कि पहला जो टेंस होता है उसकी वॉइस बनती कैसे आप लोगों की। यहाँ तक एक बार नोट करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग पहला जो टेंस होता है उसका एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग। तो नोट करिए आप लोग। तो आप लोगों ने यहाँ तक पूरा नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग चलेंगे पहला टेंस का हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से बनता कैसे आप लोग का। देखिएगा, पहला टेंस हम लोग कौन सा पढ़ते हैं आप लोग, पहला टेंस के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि पहला टेंस कौन सा होता है आप लोगों का। यानी कि जो पहला टेंस आप लोगों का होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये होता है टेंस। यानी यही होता है पहला टेंस आप लोगों का। अब देखिए, अगर ये पहला टेंस आप लोग का अगर बनता है तो इसके सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि ये टेंस आखिरकार में होता क्या क्या चीजें आप लोगों का। तो इस टेंस की आप लोग को सहायक क्रिया मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें आप लोग की होती हैं इस टेंस में। जैसे इस टेंस में लगता है डू डज, लेकिन वो काम कहाँ करेगा आप लोगों का, तो केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में काम करता है। सिंपल होता है तो यस या ईएस लगता है आप लोगों का। तो ये सारी चीजें इसके लिए है। जैसे मैं आप लोग को लिख देता हूँ कि इसकी सहायक क्रिया आखिरकार में होती कौन कौन सी है। तो इस टेंस की थोड़ी सी हम लोग पहचान लिख देते हैं आप लोगों का यहाँ पे, कि इसमें भैया होता है जो ना वो डू या डज होता है, और इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म चलता है। ये थोड़ा सा जानकारी है इसके बारे में आप लोगों का। यानी इसमें डू डज लगता है और क्या लगेगा, V1। लेकिन ये डू डज जो लगता है ना, ये कंडीशन होती है आप लोगों की, कि ये सर सिर्फ लगता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ये किस में लगता है आप लोगों का, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है केवल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यानी कि यही सिर्फ डू डज जो होता है आप लोगों का ना, वो सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगेगा और बाकी किसी में नहीं लगेगा आप लोगों का। यानी अगर सिंपल होगा तब का लगाएंगे भाई, तब तो बात फंस जाएगी आप लोग की। तो बात फंसने की बात ये है कि उसमें यस या यस लगता है। तो याद रखिएगा, नियम आप लोग को मालूम है, इस ये तो कराने वाली उतनी दिक्कत है वाली नहीं, आप लोग की बात नहीं है आप लोग को। अब देखिएगा नियम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या करता है आप लोग का, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का। अब देखिएगा, जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है आप लोगों का, वो क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा होता है प्लस, इसके बाद या तो इसमें यस या यस दिख जाए आप लोगों को, या तो इसमें डू या डज दिख जाए आप लोगों को, ये सारी चीजें दिख सकती हैं आप लोगों की।
यस या यस, डू, डज, या ये चारों में से एक ही चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगी, याद रखिएगा आप लोग। और इसके साथ लगा होगा V1 और लास्ट में लगा होता है ऑब्जेक्ट। बस यही स्ट्रक्चर एक्टिव का होता है, आप लोगों का यही चीजें दिया रहेगा आप लोग को। लेकिन हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस जब भी आप लोग को बनाना है ना, पैसिव वॉइस बनानी है भैया। तो देखिए पैसिव वॉइस आप लोग को जब बनानी होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसमें। आप लोग पैसिव वॉइस में ध्यान रखिएगा, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होता है ना, यहाँ आके सब्जेक्ट का रूप काम करता है। यानी कहने का मतलब आप लोग का बस इतना है कि जो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा होगा पैसिव वॉइस में, यहाँ उसको सब्जेक्ट बना दीजिएगा। यानी ये वाला ऑब्जेक्ट ये आएगा यहाँ पे, लेकिन ये पहले आया है तो बोला तो सब्जेक्ट जाएगा। लेकिन मैं बस यहाँ से ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ वाली चीज जो है ना, यहाँ आप लोग की पहले लगती है आप लोग को। इसके बाद क्या लगेगा, हमेशा याद रखिएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा अगले टेंस की सहायक क्रिया लगती है। कौन सा टेंस की, हमेशा अगला टेंस। यानी ये इंडेफिनिट है तो अगला टेंस कौन सा होगा आप लोगों का, कंटिन्यूअस। और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आप लोगों का, तो आप लोग जानते हैं कि या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा। यही तीनों आप लोग के बनते हैं। इसके बाद हमेशा, और हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्रिया का हमेशा इसमें थर्ड रूप ही लगता है। तो जिन बच्चों को क्रिया का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नहीं याद रहेगा आप लोग को, याद रखिएगा वॉइस हो या नरेशन, सारे में आप लोग को दिक्कतें उत्पन्न होंगी। तो याद करिएगा आप लोग, ज्यादा से ज्यादा क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो क्रिया का इसमें लगता है थर्ड रूप और प्लस। अब यहाँ पे वही लिखा जाएगा आप लोगों का, क्या क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, बाई प्लस। अब बाई के बाद डिपेंड करेगा कि ये सब्जेक्ट का दिया गया है, तो बाई के पीछे का लगेगा आप लोग का। अगर सब्जेक्ट नाम होगा तो नाम उतर जाएगा आप लोग का। अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो बाई के बाद आई के साथ लगता का है, मी लगा देंगे। यानी यहाँ लिखा जाएगा सब्जेक्ट जो होगा वो। ये आप लोग का स्ट्रक्चर बनता है इस वाले का। तो इतना चीजें आप लोग की हो गई। अब देखिएगा बनाने के लिए एग्जाम्पल पढ़ेंगे, स्टेप पे पढ़ेंगे हम लोग। एक एक टेंस में 6 स्टेप या 7 स्टेप बनते हैं आप लोग। तो देखिएगा स्टेप नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट। देखिए स्टेप का मतलब ये रहेगा आप लोग का कि जो स्टेप 1 में हम लोग करेंगे ना, वो क्या रहेगा आप लोग का, अफर्मेटिव सेंटेंस का रहेगा। क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे मैंने एग्जाम्पल आप लोग का पहला ही लिख दिया इसमें, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कि राम इट्स ए मैंगो। यानी कि जो राम है ना, वो एक आम खाता है। तो इसमें देखिए सबसे आसान तरीका यही होता है, जो लास्ट में दिया गया है उसको शुरू में रख दीजिएगा। वॉइस का नियम क्या होता है आप लोग का, जो लास्ट में दिया उसको शुरू में रखना है। लास्ट में दिया क्या है आप लोग को, ए मैंगो, तो इसको शुरू में रख दीजिएगा, ए मैंगो। यानी कि जरूरी नहीं है कि लास्ट में यही दिया रहे, और अगर दिए गए रहेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, याद रखिएगा। और ऑब्जेक्ट की पहचान होती कैसे है, तो क्या लगा के या तो किससे लगा के किया जाता है आप लोगों का। तो ऑब्जेक्ट की पहचान होती है, लास्ट में ज्यादातर ऑब्जेक्ट ही दिया रहता है। वॉइस में ज्यादा बड़ा बड़ा टेंस आप लोग को नहीं दिया जाता, छोटे छोटे टेंस दिए जाते हैं। तो जो लास्ट में दिया है उसको आगे रख देंगे, ए मैंगो। अब इसके साथ सहायक क्रिया लगेगा क्या, ये एक वचन है बहुवचन है आप लोग का, तो आप बोलेंगे एक वचन, और एक वचन के साथ लगता का है आप लोग का, इज लगेगा। यानी इज लगा देंगे। फिर आगे बोला है ना, क्रिया का हमें भैया थर्ड रूप चाहिए। क्रिया इसमें कौन है, ऊपर इट, और इट का थर्ड रूप चाहिए आप लोग का। इट तो फर्स्ट रूप है, सेकंड एट होता है, और थर्ड का होता है इटेन। यानी जो इसका थर्ड रूप होता है ना, वो इटेन होता है। अब इसके बाद क्या लगता है स्ट्रक्चर में भैया, बाई लगता है, तो बाई लगा देंगे।
अब देखिए यहाँ बाई के बाद चाहिए हमें क्या चीज चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें देखिएगा बोला था कि जो यहाँ सब्जेक्ट होगा ना वही लास्ट में लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा अगर राम नाम रहेगा किसी का तो वही चीज उतर जाएगी, लेकिन इस राम के जगह पे आई आ गया, दे आ गया, तो फिर उसका कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोग का। यानी राम है तो क्या लिख देंगे हम लोग, सिर्फ राम लिख देंगे आप लोग, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग को यहाँ तक पहला तो पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, वी रेस्पेक्ट हिम। यानी कि वी मीन्स क्या होता है, हम लोग रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करते हैं, हिम मतलब का होता है उसका, यानी कि उसे, यानी कि हम लोग उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो देखिएगा अगर ये चीजें दिया गया तो आप लोग को समझना पड़ेगा। मैंने वॉइस के नियम में ये बताया कि जो लास्ट में दिया होगा उसको शुरू में लिख दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा ये हिम है आप लोग का, और हिम को अगर सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो अभी मैंने लिखवाया था कि हिम का सब्जेक्ट क्या होता है आप लोगों का, तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही आप लोग का। यानी ये चीज लास्ट से उठ के यहाँ नहीं आएगी, इसका जो सब्जेक्ट होता होगा वो रूप लिखा जाएगा। यानी हिम का क्या होता है, तो ही होता है, और ही के साथ सहायक क्रिया लगेगी क्या इसमें आप लोग की? तो आप बोलेंगे ही के साथ जो सहायक क्रिया लगती है वो इज लगती है, क्योंकि ये एक वचन है आप लोग का। तो ही के साथ इज लग गया। अब हमें चाहिए क्रिया का थर्ड फॉर्म, और क्रिया का थर्ड फॉर्म आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसमें रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी ईडी जोड़ दीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, रिस्पेक्टेड हो जाएगा। और इसके बाद बोला है कि जैसे ही क्रिया का थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया उसके तुरंत बाद बाई का यूज करिएगा। किसका यूज करना है आप लोग को, बाई का। तो लग गया बाई आप लोग का। लास्ट में बोला है कि यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो बताइए वी के साथ बाई के पीछे लगता क्या है आप लोग को, अभी लिखवाया गया इस वीडियो में। यानी वी के साथ बाई के पीछे लगता है अस, और ये लास्ट में लगा देंगे, ये बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि पूरा आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल वाले वीडियो में, और कल हम लोग सीखेंगे इसके आगे और सारे एग्जाम्पल कैसे कैसे बनाएंगे आप लोग। तो आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं, कल वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे और बनाना सीखेंगे। आप लोगों को एक होमवर्क दे देते हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग इस वाले को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, बॉयज लव एनिमल। इस वाले थर्ड वाले एग्जाम्पल का आप लोग को एक्टिव वॉइस का आंसर जो है आप लोग को कमेंट में आप लोग को जरूर बताना होगा। अगर जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे वही बच्चे इस को कमेंट में इसका आंसर पिन करेंगे। जो बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखेंगे उन लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि HW में भी एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट बन के आता है आप लोगों का। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में।